नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आप सभी का गुरुकुल आर्मी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज की जो अपनी साइंस की क्लास है वह बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि रक्त समूह से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो रक्त समूह में इसकी पूरी प्रक्रिया अपन जानेंगे कि रक्त समूह की खोज किसने की थी, रक्त समूह के बारे में जो सर्कुलेशन कौन कौन से डिवीजन में इसको बांटा गया है, सारा इसमें अपन पढ़ेंगे। तो एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए बिना किसी देरी के, ताकि क्लास का आगाज करते रहें। मेहनत करते रहो, सफलता आपको अवश्य प्रदान होगी। जैसा कहा गया है कि ऊपर वाले के दरबार में देर हो सकती है, अंधेर नहीं। तो एक बार इस साइंस की क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए बिना किसी देरी के। और बिना किसी देरी के क्लास का आगाज करेंगे। आज जो रुधिर वर्ग है, रुधिर वर्ग का पूरा चैप्टर वाइज इसमें पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि एग्जाम में अभी तक कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और कौन कौन से क्वेश्चन अभी तक पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो बात करते हैं सबसे पहले रक्त समूह की। तो गुरुजी, रक्त समूह से अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो सबसे पहले यही बनता है कि रक्त समूह की खोज किसने की थी। तो गुरुजी, बात करते हैं रक्त समूह की खोज से। तो रक्त समूह की खोज किसने की थी गुरुजी? वो की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने खोज की थी। एग्जाम में सबसे ज्यादा अगर पूछा गया क्वेश्चन तो यही है कि रक्त समूह की खोज किसने की थी। तो रक्त समूह की खोज किसने की थी गुरुजी? कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने की थी। जो कहां के थे गुरुजी? जर्मन के वैज्ञानिक थे। यह भी पूछ लिया जाता है कि रक्त समूह की खोज करने वाले वैज्ञानिक किस देश से संबंधित है। चार ऑप्शन दिए हुए थे और जर्मन इसका राइट ऑप्शन होगा। इसके अलावा अगर पूछा जाए तो गुरुजी, लैंडस्टीनर ने रुधिर को कितने वर्गों में बांटा, वो क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो वो बात करते हैं कि कार्ल लैंडस्टीनर ने कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह को गुरुजी चार भागों में बांटा। कितने भागों में गुरुजी? चार भागों में बांटा है इसको। अब चार भागों की बात करते हैं, चार भाग कौन कौन से उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे की ओर चलते हैं कि रक्त समूह की खोज, तो ब्लड ग्रुप है, उसकी खोज किन्होंने की थी गुरुजी? कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने की थी, जो जर्मन के निवासी थे। बात करते हैं गुरुजी, कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह को कितने भागों में बांटा गुरुजी? चार भागों में बांटा। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे की ओर चलते हैं। जी बिल्कुल, अब बात करते हैं आगे की ओर। बात करते हैं गुरुजी रुधिर वर्ग की। तो गुरुजी, रुधिर वर्ग को कार्ल लैंडस्टीनर ने चार भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा गुरुजी? रुधिर वर्ग को चार भागों में बांटा। चार कौन कौन से थे गुरुजी? जिसमें रक्त समूह ए, बी, ए बी और ओ, ये चार ग्रुप बांटे गए थे या चार ग्रुप बनाए गए थे, जिसमें लैंडस्टीनर ने ये रक्त समूह के चार ग्रुप बनाए गए थे, जिसमें वर्ग ए, बी, ए बी और ओ वाला ग्रुप बनाया था। बात करते हैं गुरुजी इसके अलावा कि रुधिर में जो एंटीजन है वो लाल रक्त कणिका की सतह पर एंटीबॉडी सीरम या प्लाज्मा में पाए जाते हैं, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो आपको सबसे पहले यही बताना है कि रुधिर के जो एंटीजन है, रुधिर के जो एंटीजन है वो एंटीजन गुरुजी लाल रक्त कणिका की सतह पर लाल रक्त कणिका या आरबीसी की सतह पर आरबीसी की आरबीसी जो आरबीसी आपकी लाल रक्त कणिका, उनकी सतह पर ये पाया जाता है। या आप जो आरबीसी की सतह पर है, सतह उसके साथ ही जो एंटीबॉडी सीरम या प्लाज्मा में पाए जाते हैं। एंटीबॉडी बोल सकते हो या एंटीबॉडी सीरम बोल सकते हो। एंटीबॉडी सीरम या इसे ओब्लिक में लिख सकते हो या ओब्लिक में नहीं लिखे, ऐसा लिख सकते हो, या प्लाज्मा में पाए जाते हैं।
या प्लाज्मा में पाए जाते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रुधिर वर्गों को 4 वर्गों में बांटा है, ए वर्ग, बी वर्ग, ए बी और ओ। 4 वर्गों में बांट दिया गुरुजी, ठीक है। बात करते हैं ए वर्ग में अगर एंटीजन होगा तो गुरुजी ए में ए और ए ही होगा, बी में भी गुरुजी बी होगा और ए बी में गुरुजी एंटीजन ए भी बनेगा और ओ में कोई भी एंटीजन नहीं बनेगा। गुरुजी अगर इसकी बात कर लेते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे की बात करते हैं गुरुजी इसमें वर्ग की। तो गुरुजी जो वर्ग से बात करते हैं तो वर्ग कौन कौन सा था गुरुजी? एक तो ए था, एक बी था, एक ए बी था और एक था गुरुजी ओ वर्ग, ठीक है। अब बात करते हैं गुरुजी इसमें एंटीजन की, इसकी गुरुजी एंटीजन की। तो एंटीजन की अगर बात करें तो एंटीजन में ए वाले में एंटीजन कौन सा बनेगा गुरुजी? ए में एंटीजन कैपिटल ए और स्मॉल बी। इसके अलावा अगर बी की बात करें तो गुरुजी बी में कैपिटल बी और स्मॉल ए बनेगा, ठीक है। बात करते हैं ए बी में तो गुरुजी ए बी में आपका वापस ए बी ही एंटीजन बनेगा, ए बी एंटीजन बनेगा। और बात करते हैं ओ समूह की तो गुरुजी ओ में कोई भी एंटीजन नहीं बनता, कोई भी एंटीजन नहीं बनता। बात करते हैं एंटीजन के अलावा गुरुजी एंटीबॉडी की, किसकी गुरुजी? एंटीबॉडी की। अगर एंटीबॉडी की बात करें तो गुरुजी एंटीबॉडी में बात करेंगे तो सबसे पहले हम बताएंगे गुरुजी एक समूह का, जो ए समूह है, ए समूह में एंटीबॉडी किसकी बनेगी गुरुजी? ए की और ओ की बनेगी। किसकी बनेगी गुरुजी? ए की और ओ की। और बात करते हैं बी की तो बी में कौन सा बनेगा गुरुजी? बी का और ओ का एंटीबॉडी बनेगा। और ए बी वर्ग समूह है उसमें एंटीबॉडी क्या बनेगी गुरुजी? एंटीबॉडी कोई भी नहीं बनेगी, ए बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनती, इसीलिए यह सर्वाधिक ग्राही समूह है। बात करते हैं आपके इस ओ में तो ओ में एंटीबॉडी कौन सी बनेगी गुरुजी? स्मॉल ए और कैपिटल जो स्मॉल बी इसका बनेगा। इसके अलावा बात करते हैं गुरुजी इसके जो रोगी को दिए जाने वाला वर्ग, जो रोगी को दिया जाने वाला वर्ग है या रोगी को वर्ग दिया जाए, जिसमें अगर ए वाले रुद्र वर्ग को जो जिसमें क्या होगा गुरुजी? उसमें ए व ए बी को, ए व ए बी को दिया जा सकता है, ए व ए बी को दिया जा सकता है। बात करते हैं बी की तो गुरुजी बी वाला किसको दिया जाता है गुरुजी? बी वाला बी व ए बी को, दोनों को, बी व ए बी को। बात करते हैं ए बी समूह की तो गुरुजी ए बी वाला को क्या होगा गुरुजी? वो ए बी ओ सर्वाधिक ग्राही क्या होगा गुरुजी? 3 नंबर में ए बी और ओ, ए बी ओ और ओ, जिसे बोलते हैं गुरुजी सार्वत्रिक ग्राही। यहां पे ही लिख सकते हो आप, सार्वत्रिक ग्राही, ठीक है। बात करते हैं इसके अलावा आपके ओ वर्ग की तो गुरुजी ओ वाला सबसे इंपॉर्टेंट जिसे माना जाता है गुरुजी, ओ वाले में दिया जाने वाला सिर्फ ओ को ही है जिसे अपन सार्वत्रिक दाता लिख सकते हो। यहीं पे लिख लेना ताकि आपको याद रहे, सार्वत्रिक दाता समूह सिर्फ ओ। बात करते हैं किसको दे सकता है, किसको दे सकता है, आगे वाला ऑप्शन रखिएगा अपना, किसको दे सकता है? किसको दे सकता है जिसमें अपन सारे को खाली छोड़ेंगे, केवल जो आपके दो ऑप्शन है ए बी वाला और आपका ओ वाला। तो ओ वाला तो गुरुजी सभी को दे सकता है क्योंकि सर्वाधिक दाता है, तो ये तो सभी को दे सकता है, जबकि ए बी वाला सिर्फ ए बी को दे सकता है। एक बार इस चार्ट को बना ले। इस चार्ट को एक बार बना ले सभी बच्चे। उसके बाद बात करते हैं गुरुजी, अगर ए वाला ग्रुप है जिसमें एंटीजन बनेगी गुरुजी ए व बी, एंटीबॉडी बनेगी ए और ओ, और रोगी को दिया जाने वाला वर्ग गुरुजी ए व ए बी। बात करते हैं वर्ग बी में तो गुरुजी बी में एंटीजन बनेगी बी और ए, इसमें एंटीबॉडी बनेगी गुरुजी कैपिटल ए स्मॉल ओ, और दिए जाने वाला वर्ग गुरुजी बी और ए बी।
बात करते हैं एबी वर्ग वाले गुरुजी, एबी में एंटीजन कौन सी बनेगी गुरुजी, एबी की एंटीजन बनेगी और एंटीबॉडी कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनेगी, इसलिए सबसे ग्राही है, सभी से ले सकता है। इसीलिए क्यों ले सकता है, क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी वापस से नहीं बनेगी, इसलिए वह सबसे ले सकता है। और दे किसको सकता है, सिर्फ एबी को ही दे सकता है। बात करते हैं एबी को दे सकता है, जिसमें बात करते हैं ओ में, तो ओ में कोई भी एंटीजन नहीं बनता है, कोई भी एंटीजन नहीं बनता है और एंटीबॉडी स्मॉल है कैपिटल बी बनेगी। और जो रोगी को वर्ग दिया जा सकता है, सिर्फ ओ वाले को ओ का ही दिया जा सकता है, नहीं तो दूसरा किसी का नहीं दे सकता है। और ये सभी से आप जो सभी को दे सकता है, किसको दे सकता है गुरुजी, सभी को दे सकता है। ये सर्वाधिक ग्राही है, इसीलिए ओ को बताया गया है। और सर्वग्राही गुरुजी जो सबसे ग्रहण कर सकता है, किसके से ग्रहण कर सकता है, एबी, एबी सबसे ग्रहण कर सकता है गुरुजी, ए से भी करता है, बी से कर सकता है, एबी से भी कर सकता है और ओ से भी कर सकता है, इसीलिए सर्वाधिक ग्राही। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे की दो इसमें से दो क्वेश्चंस बनते हैं वो देख लेते हैं। जो सर्वाधिक पूछा जाता है, एक तो सर्वदाता समूह, छाप के रखना इस चीज को, सर्वदाता समूह है और एक सर्वग्राही समूह। जो रक्त वर्ग कितने थे पर गुरुजी 4 थे, जिसमें 4 में से बताइए एक बार देखते हैं। अभी हमने बताया था कि रक्त सर्वदाता समूह कौन सा है गुरुजी, हमने अभी लिखा था गुरुजी जो सर्वदाता है वो दाता समूह कौन सा था, अभी हमने देखा था गुरुजी सर्वदाता हमने लिखा था ओ वर्ग, कौन सा लिखा था गुरुजी, दाता समूह था ओ वर्ग, आपका दाता समूह है ओ, और सर्वग्राही समूह गुरुजी ए बी। ठीक है गुरुजी, ग्राही में हम बात करते हैं गुरुजी ए बी और ओ, सब में 3 में सिंगल है, इसमें भी एक सिंगल वर्ड है, इसमें भी सिंगल है, इसमें भी सिंगल है। इसमें क्या है गुरुजी, इसमें डबल है, इसमें डबल है। तो जब ज्यादा होगी तो ज्यादा कैसा होगा, जब कोई चीज ले लेगा तभी ज्यादा होगी, तो इसके पास लेने की क्षमता ज्यादा है, ये ज्यादा ले लिया इसलिए ज्यादा हो गई। अन्यथा बाकी को में तो 3 में सिंगल ही वर्ड है, इसमें डबल वर्ड है, मतलब ले लिया इसने, इसलिए इसके पास ज्यादा धन हो गया। तो ये ले लिया था मतलब सर्वग्राही, मतलब ले लिया, ग्राही कर लिया, ग्रहण कर लिया, इसलिए ए भी हो गया। और अगर आपको दाता समूह मान ली जाए, तो अगर किसी को हम कुछ दे देते हैं तो हमारे पास क्या बचता है गुरुजी, कुछ नहीं बचता, जीरो हो जाता है, इसलिए ओ वर्ग को सर्व दाता समूह माना गया। एक बार इसका उतार लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे की ओर चलते हैं। जी बिल्कुल, अब बात करते हैं रुधिर वर्ग के, इसमें आगे कि रुधिर वर्ग गुरुजी बना किसका होता है, कि रुधिर वर्ग गुरुजी एक संयोजी ऊतक है। क्या है, रुधिर वर्ग गुरुजी एक संयोजी ऊतक है जी। इसके बाद बात करते हैं कि मानव शरीर में कुल 5 से 6 लीटर शरीर के जो कुल भाग का होता है, जो कुल भार होता है, उस कुल भार का 1/12 जो भार होता है या भाग होता है, वजन का भाग मान लेते हो, या जो जितना भार होता है उस भार के वजन के भार का 1/12% भाग इसका होता है। और ह्यूमेन रुधिर की नलिकाओं में जमा हो जाने से रक्त का थक्का नहीं बनता है। जी हाँ, यह क्वेश्चन बहुत बार पूछने को मिलता है। बात करें गुरुजी रुधिर की संरचना, तो रुधिर की संरचना में प्लाज्मा गुरुजी 55% पाया जाता है और 55% में यह हल्के पीले रंग का होता है। प्लाज्मा कैसा होता है गुरुजी, प्लाज्मा हल्के पीले रंग का होता है, और जिसमें ही प्लाज्मा में 92% जल होता है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि प्लाज्मा जो रुधिर का कितना प्रतिशत भाग होता है, तो गुरुजी प्लाज्मा रुधिर का 55% भाग होता है, जिसमें 92% जल होता है। बात करते हैं इसके अलावा कि गुरुजी जो रुधिर कोशिकाएं हैं, रुधिर कोशिकाओं से कितना प्रतिशत रक्त बनता है, तो गुरुजी रुधिर कोशिकाओं से 45% रक्त बनता है। इसके अलावा बात करते हैं गुरुजी आरबीसी की, इसमें जो रुधिर कोशिकाओं में गुरुजी पहली कौन सी होगी, आरबीसी होगी। और आरबीसी कौन सी है गुरुजी, जिसे लाल रक्त कणिका या इरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। इसके अलावा गुरुजी केंद्रक विहीन कोशिका होती है। आरबीसी क्या होती है गुरुजी, केंद्रक विहीन कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक के समान होती है, जिसमें तो केंद्र तो होता है पर उस पर दिखाई नहीं देता, इसलिए उसे केंद्रक विहीन माना जाता है। उसी प्रकार आरबीसी को भी केंद्रक विहीन माना गया है। बात करते हैं इसका आकार, तो गुरुजी इसका आकार होता है तस्त्रीनुमा या आपका वर्ताकार, इसका आकार होता है आरबीसी का लाल रक्त कणिका। बात करते हैं गुरुजी लोहा युक्त प्रोटीन का यौगिक पाया जाता है इसमें गुरुजी आरबीसी में, जिसे हीमोग्लोबिन कहा जाता है, और इसी के कारण रक्त का रंग लाल होता है। अब इसमें एग्जाम में यही क्वेश्चन पहली लाइन में इसी में पूछ सकता है कि रक्त का लाल रंग क्यों होता है, लाल दे, तो रक्त का लाल रंग बेटा इसलिए होता है क्योंकि हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल हो जाता है।
और इसका आकार तस्तरी नुमा या वर्ताकार होता है। बात करें इसके अलावा गुरुजी की हीमोग्लोबिन फेफड़ों से ऑक्सीजन को ऊतकों तक तथा ऊतकों को CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक ले जाने का कार्य करता है। जो हीमोग्लोबिन होती है, हीमोग्लोबिन फेफड़ों से ऑक्सीजन ले जाता है, हीमोग्लोबिन फेफड़ों से ऑक्सीजन को ले जाता है। एक हीमोग्लोबिन के साथ 4 ऑक्सीजन के अणु जुड़ते हैं, तो फेफड़ों से गुरुजी ऑक्सीजन ले गया और वापस ऊतकों तक ले जाता है। ऊतकों से वापस गुरुजी CO2 को जोड़ा और वापस फेफड़ों तक ले गया। फेफड़ों से वापस ऊतकों के लिए वापस CO2 जोड़ा तो फेफड़ों पे गया। फेफड़ों से हीमोग्लोबिन पहुंची, हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन के अणु जुड़े फिर वापस ऊतकों के पास गया। ऊतकों से वापस CO2 को लिया और वापस फेफड़ों के पास पहुंचा और फेफड़ों के द्वारा CO2 को बाहर निकाल दिया जाता है, ऑक्सीजन को वापस अंदर ले लिया जाता है। तो मेन कार्य क्या होता है हीमोग्लोबिन का? फेफड़ों से ऑक्सीजन को ऊतकों तक पहुंचाना तथा ऊतकों से CO2 को वापस फेफड़ों तक ले जाने का इसका कार्य होता है। इसके अलावा बात करते हैं गुरुजी RBC का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। छाप के रखना लाडले, बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला ये 3 स्टार लगा के लिखना। RBC का निर्माण कहां होता है? अस्थि मज्जा में होता है। कहां होता है? अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है जी बिल्कुल। इसके अलावा बात करते हैं RBC का जीवन काल कि RBC का जो जीवन काल होता है लाडले, वो जीवन काल कितना होता है? तो RBC का जीवन काल होता है 120 दिन। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे की ओर बताते हैं जी। बात करते हैं WBC व्हाइट ब्लड सेल या श्वेत रक्त कणिका। तो श्वेत रक्त कणिका जिसे ल्यूकोसाइट भी बोला जाता है, WBC को ल्यूकोसाइट भी बोला जाता है। और यह कोशिका केंद्र की युक्त होती है, जबकि RBC में केंद्र का विहीन होता है और इसमें केंद्र के पाया जाता है। बात करते हैं गुरुजी इसके आकार की, तो आकार गुरुजी RBC होती है उससे आकार इसका बड़ा होता है। और बात करते हैं गुरुजी कार्य की, तो कार्य कैसा होता है गुरुजी? रोग प्रतिरोधक शक्ति उत्पन्न करना इसका कार्य होता है। किसका गुरुजी? WBC का रोग प्रतिरोधक क्षमता इसका मेन कार्य होता है जी। इसके शॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे की ओर चलते हैं। बात करें गुरुजी रक्त तंत्र का अभिभावक भी कहा जाता है। किसको गुरुजी? इसको रक्त तंत्र का अभिभावक भी कहा जाता है WBC को। और इसकी उत्पत्ति होती है गुरुजी उस अस्थि मज्जा व लसिका कोशिकाओं में। RBC की कहां होती है गुरुजी? अस्थि मज्जा में, जबकि इसकी उत्पत्ति अस्थि मज्जा व लसिका कोशिकाओं में होती है। बात करते हैं गुरुजी कुछ श्वेत कणिकाओं में तिल्ली का निर्माण होता है। कुछ श्वेत कणिकाएं हैं उनमें तिल्ली का भी निर्माण होता है जी बिल्कुल। उसके आगे बात करते हैं गुरुजी इसका जीवन काल, तो जीवन काल 4 से 5 दिन वैसे माना जाता है। और औसतन अगर डेट दी जाए तो आपको वैसे 7 डेज भी माना जाता है। आप औसतन मान लो 5 से 7 दिन इसका जीवन काल होता है। और वैसे 4 से 5 दिन भी आपको देखने को मिल सकता है। साथ में इसके शोर लेते जाइए। जो थे आज के प्लेटलेट्स के बारे में अब बात करेंगे। इसके बारे में गुरुजी बात इसके प्रकार की, गुरुजी किसकी प्रकार के इसके बारे में बात करेंगे। प्रकार में बात करेंगे तो गुरुजी एक तो प्रकार होगा लिम्फोसाइट, दूसरा होगा न्यूट्रोफिल, तीसरा होगा ब्रोसोफिल, चौथा होगा इयोसिनोफिल, पांचवा होगा मोनोसाइट। जो मोनोसाइट की क्या विशेषता है गुरुजी? ये सबसे बड़ी रक्त कणिका है। मोनोसाइट क्या है गुरुजी? सबसे बड़ी रक्त कणिका है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे की ओर चलते हैं जी बिल्कुल। उसके बाद आगे की बात करते हैं, तो आगे में गुरुजी प्लेटलेट्स की बात करते हैं। तो प्लेटलेट्स क्या होता है गुरुजी? तो जैसे थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है और केंद्र की विहीन कोशिका होती है। थ्रोम्बोसाइट क्या होता है गुरुजी? केंद्र की विहीन कोशिका होती है। बात करते हैं इसके कार्य की, तो गुरुजी कार्य की बात करते हैं। तो कार्य क्या होता है गुरुजी? रुधिर का थक्का बनना या फाइब्रिन की मदद से रुधिर जमता है। किसकी मदद से गुरुजी? फाइब्रिन की मदद से बनता है या जमता है। और साथ ही जो विटामिन के होता है, विटामिन के का मेन कार्य क्या होता है गुरुजी? आपके रक्त का थक्का जमाने का महत्वपूर्ण इसका कार्य होता है विटामिन के का। बात करते हैं गुरुजी जीवन काल की, तो जीवन काल प्लेटलेट्स का कितना होता है गुरुजी? 2 से 3 दिन होता है। जब कई बीमार हो जाते हैं अपन ज्यादा, तो सबसे ज्यादा प्लेटलेट्स डाउन होती है। और प्लेटलेट्स को वापस बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा उपयोग में लिया जाता है नारियल का पानी। इसके अलावा अगली बात करते हैं क्योंकि प्लेटलेट्स के बारे में, तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर पूछ लिया जाए तो सबसे ज्यादा आपको प्लेटलेट्स में यही पूछा जाएगा कि इसका जीवन काल पूछ सकता है अगला। ठीक है, तो इसका भी एक बार इसकी शॉट ले लीजिए और आशा करते हैं आप स्वस्थ तंदुरुस्त होंगे। एक बार सेशन को दबा के शेयर कर दीजिए
और मिलते हैं भी 8 बजे अपनी मैथ्स के क्लास के साथ। और खुश रहिए, मिसाल रहिए। जय हिंद, जय भारत।